गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शांति शांति शांति। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी दया करो मन में आने बसो। प्रभु जी दया करो मन में आने बसो। प्रभु जी प्रभु जी दया करो मन में आने बसो। 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 मेरे मन में अंधेरा है, मेरे मन में अंधेरा है, नहीं सूझे सवेरा है, नहीं सूझे सवेरा है। एक बार तो आ जाओ मेरे मन में
बसो, आन बसो प्रभु जी दया करो मन में आन बसो प्रभु जी दया करो मन में आन बसो। तार जुड़ी तुमसे, एक तार जुड़ी मन लगा रहे तुझसे, मन लगा रहे तुझसे, एकाग्रता ऐसी हो, एकाग्रता ऐसी हो, मन ध्यान में जुड़ जाए, मन ध्यान में जुड़ जाए प्रभु जी दया करो मन में आन बसो प्रभु जी दया करो मन में आन बसो। प्रभु जी दया करो मन में आन बसो, आन बसो प्रभु जी दया करो मन में आन बसो प्रभु जी दया करो मन में आन बसो, आन बसो प्रभु जी दया करो मन में आन बसो 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 आन बसो। मन को विचलित करती हैं दो चीजें, एक है इच्छा, दूसरा है द्वेष। इच्छाएं चित्त में हलचल मचा देती। यूं समझो सरोवर हो, ताल हो, हवा न चल रही हो तो यूं लगता है जैसे सब रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। और फिर इस रुके हुए सरोवर में कोई छोटा सा कंकर फेंक दे तो कंकर आपने फेंका एकदम सरोवर के किनारे पर, फिर वहां पत्थर जहां गिरेगा, कंकर जहां गिरेगा तो एक डिप्रेशन बना, एक लहर उठी, उस लहर से फिर दूसरी उठी, फिर तीसरी उठी, फिर चौथी उठी, फिर पांचवी, फिर छठी, और देखते देखते दूर सरोवर
पूरा लहर से भर जाता। कंकड़ एक फेंका है, लहरें कितनी बनी। ऐसे ही हमारा मन एक सरोवर की तरह है। इस मन के सरोवर में जहां एक कंकड़ गिरा इच्छा का, ये मुझे चाहिए, एक इच्छा का कंकड़ मन में गिरा तो मन में हलचल उठती है, और फिर वो एक ही लहर हलचल की नहीं उठती, उसके साथ दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर सातवीं, और दूर तलक, मन की गहराइयों तलक ये हलचल फैल जाती है। जैसे एक कंकड़ एक बहुत बड़ी झील को डिस्टर्ब कर सकता है, ऐसे ही हमारी एक छोटी सी इच्छा हमारे समूचे जीवन को बर्बाद कर सकती है। इच्छा, और दूसरा है द्वेष। द्वेष माने when you have hatred is a very strong word, but द्वेष I would loosely bring that when you have a certain non-liking which has undertones of bit hatred, bit anger, is dvesha. We need to just do the postmortem of dvesh. What is dvesh? जिसमें कुछ क्रोध भी है, जिसमें एक नफरत भी है, जिसमें एक झुंझलाहट भी है, ये तीनों भाव जिसमें जुड़ जाते हैं उसे हम कहते द्वेष। और आपके मन में अगर द्वेष आ गया तो ये इतनी हलचल मन में मचाएगा कि फिर दिल का चैन, सुकून, शांति सबकी सब खत्म। एंड यू विल वंडर व्हाट हैज हैपेंड। आई रिमेंबर आई मेट अ पर्सन हु सेड कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी मन अशांत है। दुनिया की दृष्टि से देखें तो रुपया है, मकान है, फैक्ट्रीज हैं, बच्चे हैं, प्रेस्टीज है, समाज में इज्जत है, नाम है, पर कहते पर फिर भी अंदर एक हलचल है, मन फिर भी मेरा परेशान है। मेरे पास ऐसे सब कुछ है। मैंने कहा आप थोड़ा सा अपने स्टेटमेंट को चेंज करिए, ये मत कहिए आपके पास सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ होता तो तुम परेशान नहीं होते। दूसरे, जो कुछ तुम्हारे पास है, जो तुमने मुझे गिनाया, ये सब होने के बावजूद भी तुम परेशान हो, तो इसका मतलब तुमने आज तक जो कुछ इकट्ठा किया है बेकार गया तुम्हारा सारा समय, कि ये सब कुछ होने के बाद भी तुम दुखी हो, परेशान हो, कि तुम इतने दूर आके अपने मन की व्यथा मुझको कह रहे हो। So all the years and time which you had spent in making the money or making the house or making the business is actually just all time which you have lost. तुमने वो सारा समय गंवा लिया है। कभी कभी जब तक हम मुंह के बल गिर नहीं जाते तब तक हमें समझ भी तो नहीं आती। जब संत कहते हैं कि ध्यान से सुन और समझने की चेष्टा कर, सुख की मणि प्रभु का नाम है। मणि माने द जेम विच emanates light is called a mani. And it is said in the folklores that like the Naga will have a money and the money has miraculous power, and if you keep that money in a dark place, the room will get all light. Money is the gem which emanates light. जिस मणि से प्रकाश निकलता है वो मणि बड़ी कीमती हो गई, और ईश्वर का नाम वो मणि है जिससे सुख की रोशनी आती। तो अगर आपके पास परमात्मा का नाम है और आपके मन में वो नाम बस गया, मणि स्थापित हो गई तुम्हारे मन में, तो आपके मन में किसका प्रकाश आएगा? सुख का। अच्छा,
जितने लोग यहाँ हॉल में बैठे हैं, आप सुख चाहते हैं कि दुख? जो बाहर रोड पे चलते हैं वो सुख चाहते हैं कि दुख? जो सिनेमा में बैठे हैं वो सुख चाहते हैं कि दुख? जो शराबघर में बैठे हैं वो सुख चाहते हैं कि दुख? जो कैफे बार में बैठे हैं वो सुख चाहते हैं कि दुख? भगवान नहीं है जो नारे लगाते हैं वो सुख चाहते हैं कि दुख? कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, हाँ, थीस्ट, अथीस्ट, व्हाट डू दे डिजायर? हैप्पीनेस और सफरिंग, सुख के दुख? है ही नहीं कोई ऐसा जो सुख न चाहता हो। और ये धर्म का वैज्ञानिक गुरु अर्जन देव कह रहा है कि सुख की मणि ईश्वर का नाम है। ले आओ मन में सुख ही सुख। कहते वेद पुराण सिमरत सुध आखर। मैंने वेद पढ़े, मैंने पुराण पढ़े और सबका संशोधन करके, सब अक्षरों का संशोधन करके ये निकाला है सार, कीने राम नाम एक आखर। सारे शास्त्र पुराण एक तरफ और नाम एक तरफ। हाँ, तो शास्त्र भले न पढ़ो चलेगा, वेद भले न पढ़ो चलेगा, पुराण न पढ़ो चलेगा, पर ईश्वर नाम छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं चलेगा। So even if you are an ignorant, illiterate person, yet it is so simple to bring name of God in your heart and mind. If you have the aspirations to do that, it will come. भाषा नहीं आती संस्कृत तो उपनिषद कैसे पढ़ोगे? ज्ञानी नहीं हो वेदांत के तो वेदांत कैसे समझोगे? बड़ी बुद्धि चाहिए उसमें। परंतु भाव सहित परमात्मा का नाम तुम्हें लेना आ जाए तो नाम वह मणि है जो तुम्हारे मन को सुख से भर देगी। और आप यही तो चाह रहे हो क्या? दुख नहीं, अभी तो दुख बोला ना, क्या बोला आपने? पक्का सबको सुख ही तो चाहिए। और अंत की पंक्ति कहती सुखमणि सुखमृत प्रभ नाम, पगत जना के मन विश्राम। ये सुखों की मणि ईश्वर का नाम है, और जिसने भाव से भक्त ने अपने मन में इसको बसाया तो उसका मन किसमें है? विश्राम में। विश्राम अर्थ शांति में है। So we can make a conclusion, if there is no naam in your mind, there won't be any peace in your mind. जैसे इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो बल्ब नहीं जल सकता, इलेक्ट्रिसिटी है तो बल्ब जलेगा। ऐसे ही ईश्वर का नाम है तो मन में विश्राम है, और नाम नहीं है तो विश्राम ढूंढते रह जाओगे। कभी बार, कभी क्लब, कभी गोल्फ, कभी टेनिस, कभी बिजनेस, कभी रुपया, कभी स्विट्जरलैंड, कभी यूरोप, कभी स्टेट्स, कभी ऑस्ट्रेलिया। घूम 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 के आए, और घूम के बुद्धू घर को आए, और घर में आके कहते यहीं सुख है भाई साहब। वहां तो ब्राउन स्किन वालों को पीट देते हैं। रेसिज्म बहुत ग्रो होता जा रहा है, पीपल आर गेटिंग इंटॉलरेंट। बोले अपना देश तो अपना देश है, और जब घूमने जा रहे थे तो गाली दे रहे थे, देश में रखा क्या है? कूड़ा है, गंदगी है, स्ट्राइक है, जॉब नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और जब वहाँ एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे या अमेरिका के किसी एयरपोर्ट पे किसी ने जरा मुश्किल सवाल कर दिए, व्हाई हैव यू कम हियर? Why you have a valid visa? Why should you ask me this question? But they'll still ask you, क्यों आए हो यहाँ पर? और मुझे याद है कि एक बार अमेरिका में हम लोग इमिग्रेशन की लाइन में थे, तो मेरे आगे कोई सज्जन खड़े थे, कह रहे ये पूछे तो सही मुझे, ऑफिसर तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये पूछे तो, आई एम रियली होपिंग ये मुझे पूछे। ये जब पूछेगा तो मैं इसको जवाब देने वाला हूँ कि अपना पैसा खर्च के तुम्हें अमीर करने आया हूँ। मैं तुम्हारे यहाँ शॉपिंग करूँगा, तुम्हारे होटल्स में रुकूंगा, टैक्सी कार यूज़ करूँगा, राइट? मैं अपना बिजनेस
बिजनेसमैन हूँ, फार्मा में थे वो, कि मैं आपको बिजनेस यहाँ देने आया हूँ, सो आई विल मेक यू रिच, सो आई एम डूइंग सम फेवर टू यू, नॉट यू डूइंग एनी फेवर टू मी। और वापिस आए जब तो वो मुझे कह रहे थे, कह रहे नहीं अपना देश सबसे बढ़िया है, कह रहे जी 10 साल रुक जाइए, अगर सरकार जम के काम करती रही हम पूछेंगे क्या करने आना चाहते हो यहाँ, हमारे ऑफिसर्स पूछेंगे। फिर मैंने कहा देखिए, क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं होता, वो बेचारों के पास संस्कार और शायद धर्म की कमी है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। दूसरा, उनकी जॉब है ये सवाल पूछना, तो वो तो अपनी जॉब कर रहा है, आपको उन पर क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं। सुखी तो ढूंढ रहा है सब और, चैन मिल जाए। कलकत्ते बैठा है तो कहता है बीच पे जाते हैं, 8 घंटा 7 घंटा सफर करके बीच जाता है। एक दिन अच्छा लगा, 2 दिन अच्छा लगा, तीसरे दिन अब घर याद आता है, अब घर चलो। घर आता है तो कुछ दिनों में फिर कहीं और जाना चाहता। तो अगर सच में किसी जगह में शांति, खुशी और विश्राम होता, तो जब आप जाते आपका बस मन लग जाता, आपको पीछे कुछ याद ही नहीं आना चाहिए था। पर नाम विहीन, ज्ञान विहीन आप कहीं भी रहेंगे, मन कभी विश्राम में नहीं रह सकता। I know this. Sometimes people think we don't have money, we don't have bigger house, that's why we are not happy. But I have seen people who have big house and loads of money and they're still unhappy. They're still unhappy. और कभी कभी मैं देखती हूँ, आपकी भी शायद कभी नज़र में आया हो, किसी प्लेग्राउंड में या सड़क के किनारे गरीब बच्चे हैं, पैर में जूता नहीं है और मुंह से म्यूजिक बजा बजा के डांस कर रहे होते, खुश हो रहे होते। हमें लगता है गंदा नाला है और वो उसी को स्विमिंग पूल समझ के उसमें तैर रहे होते हैं। वहाँ भैंसें भी तैर रही हैं, नहा रही हैं, वो भी वहीं तैर रहे और वो हंस रहे हैं और वो खेल रहे हैं और वो खूब मजा कर रहे हैं। और आपके पास सब कुछ है, ऑब्जेक्ट्स, गुड क्लोथ्स, गुड हाउस, good people around, but still what is missing? That missing thing is that you don't have the divine love in your mind. वो जो प्रेम अंदर होना चाहिए था, वो जो भाव अंदर होना चाहिए था, जब वो नहीं होता है तो मन को कहीं चैन नहीं आता। सच जानना, ये हमारा मन परमात्मा का है और परमात्मा के साथ ही रह के खुश होता है। इस मनी राम को तुम कहीं लगाओ, ये इसका दिल कहीं नहीं लगता। थोड़े दिन जैसे बच्चा कोई खिलौना खेल ले फिर खिलौने को फेंक देता है, ऐसा ही हमारा मन किसी एक विषय को चाहता है, ये मिल जाए बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। चीज मिल जाती है, मजा नहीं रह जाता। ये हो जाए तो मजा, वो हो जाए तो मजा, यहाँ जाएंगे तो मजा, वहाँ घूमने जाएंगे तो मजा। और फिर धीरे 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 एक समय ऐसा आता है, सारी दुनिया की जगह घूम ली, सब दुनिया की चीजें खा ली, मजा, कहते अभी भी ढूंढ रहे, मिला नहीं। थोड़ा आया फिर गया, थोड़ा दिखा फिर गया, फिर गया और फिर गया। मन को अशांत कौन करता है? तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे मन का द्वेष। अगर हम ये दो चीजों को अपने मन से निकाल पाए, इच्छा, द्वेष। आप कहोगे अरे हम तो ग्रस्त हैं, हम इच्छा कैसे छोड़ सकते हैं? अब जब मैं इच्छा कहती हूं तो उसका अर्थ ये नहीं है कि तुम भूख लगने पे रोटी की चाह ना करो, ये दाल भात ना खाओ, मैं ऐसा नहीं कह रही। मुंह में मिर्चा लग जाए ज्यादा तो तुम मीठा खाने की इच्छा ना करो, मैं ये नहीं कह रही। पर मैं ये कह रही हूं कि शरीर के लिए, जीवन के लिए उपयोगी क्या है, मैं उस खाद्य वस्तु को, उस खाने की चीज को जब प्राप्त करूं तो धन्यवादी होकर
सुख से शुक्र करके उस प्रसाद को मैं ग्रहण करूं, क्योंकि सामने रखो पड़ा है दाल भात और याद कर रहा है पिज्जा होता ना तो बड़ा मजा आता। सामने रखी मूंगी की दाल और सोचता है अगर कचौड़ी आलू मिल जाते तो मजा आ जाता। हाँ, सामने रखी है खिचड़ी और सोच रहा है कि अगर पनीर का सब्जी मिल जाता तो बहुत अच्छा आता। तो जो ये सामने चीज पड़ी है उसको द्वेष कर रहे हो, जो नहीं है उसको याद कर रहे हो, जो खा रहे हो ना उसका मजा आएगा, जो चीज है नहीं उसको सोच सोच के मन में और अधिक दुख और क्लेश की उत्पत्ति होती है। Acceptance and perseverance are two things which we all need. We fight with what we have and we don't have any perseverance in us. धीरज की और स्वीकार करने का गुण हम में होना चाहिए। जो है बहुत अच्छा है, जो नहीं है वो चाहिए ही नहीं।